धनबाद लोकसभा से JLKM ने इकलाल अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। जयराम महतो की पार्टी ने अल्पसंख्यक कार्ड खेलते हुए इकलाल अंसारी को उम्मीदवार बनाए। वे शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश से भी भाषण देते हैं। तो क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, जयराम दा का तो एक जो फाइनल बात था उनका कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी ही हिस्सेदारी होगी। और आप जितने भी दल का बात कर लीजिए, ये एकमात्र JBKSS टाइगर जयराम दा है जो उन्होंने एक मुस्लिम अल्पसंख्यक को अपना एक उम्मीदवार धनबाद लोकसभा से। मेरी एक छोटी सी स्कूल है परासी में, आपका गोविंदपुर प्रखंड में परासी में आता है। और मेरी जो आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो मेरा जो मैट्रिकुलेशन रहा आपका सेंट थॉमस जो तोपचाची में है, और इंटरमीडिएट रहा आपका डिगवाड़ी में JNMS से, ग्रेजुएशन मेरा रहा गौसनर कॉलेज रांची से, मास्टर डिग्री मेरा रहा डिपार्टमेंट से, और BEd मेरा रहा मनराखन महतो BEd कॉलेज रांची। इकलाल अंसारी कहते हैं कि किसी भी IAS IPS PDO से बात करने के लिए एक क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड नेता का होना जरूरी है। वे MA+ BEd किए हुए हैं। तो अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। तो आगे क्या कहते हैं आप एक IAS और IPS से टकराने के लिए आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप अपने मुद्दों को लेकर के जाएंगे तो जब तक आप में वो डीप नॉलेज नहीं होगा तब तक तो आप उन मुद्दों पर बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए जयराम दा जहां से भी प्रत्याशी उतार रहे हैं, आप देखिए वो हाईली क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड हैं और एक सामाजिक, वो हम भी देखना चाह रहे थे। लेकिन बड़ा ही खुशी की बात है कि उन्होंने मुझे एक प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। जयराम दा को सिर्फ धनबाद की बात मत कीजिए, ये पूरा झारखंड के चहेता है, क्योंकि आंदोलन का शुरुआत करने वाले वो हैं, हमारे सेनापति वो हैं, और हम तो एक मात्र एक कार्यकर्ता समझिए, एक सैनिक समझिए। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने हमें टिकट दिया। और दूसरी बात है कि जयराम दा जो आज अपने लड़ रहे हैं अपने क्षेत्र से, तो वो कहावत है ना कि यदि तो घरे इज्जत हो तो बाहरे इज्जत। तो जयराम दा का वोटर कार्ड जो है वो मानटाड़ तोपचाची जो गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत वो है, तो वो अपन पहला लोकसभा का चुनाव वहां से लड़े। और वहां तो लोग के भी एगो आशा उम्मीद रहे कि ना हमारे जो सांसद रहते हमारे घर बगल रहो, तो सबसे बड़ा खुशी की बात है। जरा हमारे घर के बगल में लोग सोच भी करते कि ना हमारे गांव के लगे। इकलाल अंसारी के लिए एक चुनौती ये भी है कि वे एक नए कैंडिडेट हैं। उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि मैं इससे पहले उनको नहीं जानते हैं, क्योंकि इकलाल अंसारी इससे पहले सुर्खियों में नहीं रहते थे। बड़े बड़े मंच पे सभाओं में भाषण देते पहले कभी नहीं देखा गया। अब उनके लिए एक चुनौती ये है कि अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाना। मीडिया का जमाना है, कुछ लोग देखें तो आपको पहचान लिए, जो छूट गए वो आपको नहीं पहचान रहे हैं। लेकिन आप जहां पर भी हम लोग आंदोलन किए, आप SSC प्लांट की बात कर लीजिए, MPL की बात कर लीजिए, आपका तेतुलिया प्लांट की बात कर लीजिए, प्रदीप हाटको की बात कर लीजिए, जहां पर भी हुआ है हम लोग गए हैं। और हम लोग बड़ा गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग पार्टी के साथ साथ पेट चलाने के लिए अपना बीवी बाल बच्चा को भी समय देना पड़ता था। तो लेकिन शुरू से ही जयराम दा के विचारों के साथ में लगे हुए थे और ऑफ कैमरा काम करने के लिए। अपने बेरोजगारी का भी जिक्र करते हैं, कहते हैं हम MA करके अपने घर में बैठे हैं। आज घर पे बैठा हूँ, मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है। जिस समय हाई स्कूल का जो बहाली हुआ था वहाँ देखिए 13 और 11 कर दिया, 13 सीट को रिजर्व और 11 को अनरिजर्व पर कैसे मामला था। तो बताइए, जिस राज्य पर हम रहते हैं और उस राज्य पे ही एक झारखंडी के साथ सौतेला व्यवहार हो जाता है। अगर उसको करना था तो अपन सब जगह पर कर देते। आज हमारे यहाँ पर नीति नियम का कमी है, जिसकी वजह से जिस राज्य में रहते हैं उसी राज्य में वहाँ पर 2 फैक्टर कर जाता है, एक रिजर्व और एक अनरिजर्व। मुद्दों को भी बात करते हैं, बोलते हैं पहला जो मेरा यहाँ पर मुद्दा होगा विभिन्न मुद्दों के साथ उतरेंगे। अब हम लोग ये सड़क, बिजली, पानी, ये पुरानी राजनीति हो गई। अब हम लोग का जो यहाँ पर राजनीति होगा वो नीतियों आधारित राजनीति होगा, क्योंकि और सबसे पहला हम लोग का जो फोकस रहेगा वो पढ़ाई पे होगा, क्योंकि जितने पढ़े लिखे लोग रहेंगे उतना ही समाज का कल्याण होगा। जितने भी आप दल में देख लीजिए, हम तो चाहते हैं जितने भी दल वाले थे उन लोग को हाईली क्वालिफाइड को पहले कैंडिडेट देना चाहिए था। लेकिन जयराम दा का बहुत बड़ा देन है कि वो जहां सभी कैंडिडेट को उतार रहे हैं वो हाईली वेल क्वालिफाइड है, ताकि एक नए झारखंड का हम लोग परिकल्पना कर सकें। रोजगार क्यों नहीं बोलेंगे सर? एक साधारण सा बात होता है कि मान लीजिए कि तोहू गाँव में रहे, हमहू गाँव में रहे, गाँव में हमरे जखन कोनो विचार में जाइए तो तोरे देखले अभी कि 2 गो भाई है तो हमरे की करिए कि ना दियो भाई जगह बराबर के, और प्रत्येक संपत्ति में दियो के हकदार बराबर के होना चाहिए।
तो जब झारखंड बिहार से अलग भेल रहे तो हमरा के मतलब यहाँ पर राज्य ले के हम अपन ले लिए, तो हमार जटा संपत्ति है कुछ भी है तो बाहर का ओकर हक और अधिकार नहीं होना चाहिए। यही चीज के तो लड़ाई है हमरा।